राधा स्वामी। क्योंकि हजूर महाराज जी का प्रोग्राम कल से शुरू होता है और उस प्रोग्राम के लिए सेवादारों की जरूरत होती है और सेवा के बगैर इतना बड़ा भारी इंतजाम नहीं हो सकता है। इस वास्ते ये मुनासिब समझा गया कि हम सेवा पर कुछ वचन और विचार करें। तो 1 घंटे के अंदर मुझे जो कुछ अर्ज करना है वो मैं अर्ज करूंगा और अपनी विषय ये है कि सेवा क्या है, सेवा किसकी करनी चाहिए, सेवा के नमूने कितने हैं, सेवा का महात्म क्या है, आदर्श सेवादार कौन है, सेवा में हम लोग क्या अवगुण करते हैं और सेवा कितनी जरूरी है और सेवा और भजन के बीच में क्या ताल्लुक है और सेवा के फल क्या है। तो सेवा क्या है? इस दुनिया के अंदर हम सब या अपनी सेवा या अपने रिश्तेदारों की, बाल बच्चों की, औलाद की सेवा करते रहते हैं। सेवा को मुसलमान खिदमत कहते हैं, अंग्रेजी में सर्विस कहा जाता है। तो ये अपनी सेवा या अपनों की सेवा, इसको स्वार्थ कहा जाता है। फिर अपनी सेवा न, यानी दूसरों की सेवा, उनको परमार्थ कहा जाता है। जब एक इंसान बगैर किसी स्वार्थ के दूसरे की सेवा करता है तब हम कहते हैं कि ये सेवा परमार्थ की कर रहा है, स्वार्थ नहीं कर रहा है। अपने से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, उनकी टहल, उनका पांव दबाना, उनको स्नान करना, बुजुर्गों में माताएं भी आ गई, पिता भी आ गया और रिश्तेदार भी बड़े आ गए, ये सेवा है। पानी भर के देना, उनके पांव को दबाना, उनको खाना देना, स्नान करवाना और गरीब, बीमार, कमजोर, जख्मी, अनाथ, यतीम और जरूरतमंद, इनकी जब हम सेवा करें और अपने हृदय के अंदर कोई मोटिव न हो, कुछ चीज मिलनी चाहिए, कुछ उजूरा मिलना चाहिए, कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, स्वर्ग में जाऊंगा, बेहिश्त में जाऊंगा, ऐसा कोई विचार नहीं हो, तब इसको सेवा कहा जाता है। मगर अगर मतलब रखा गया तो गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, जिस दी सेवा की फिर लेखा मंगिए। कहते मैंने तुम्हारी सेवा की है, मेरे को फायदा मिलना चाहिए। सा सेवा औखी होई, कहते हैं उस सेवा से उसको मुश्किल आ जाएगी। सेवा वो है जिस सेवा में आदमी निष्काम होवे, यानी उसके हृदय के अंदर कोई लालच,
कुछ चीज, कोई फायदा, कोई एडवांटेज मिलने का न ख्याल होवे। गुरुजन साहब जी महाराज कहते हैं, सेवा करत होए ने कामी, किसक होत प्रापत स्वामी। कहते हैं जब इंसान बगैर कुछ मुआवजे के, कॉम्पेंसेशन के, कुछ मिलने के सेवा करता है, उसको स्वामी हासिल होता है। तो ये है सेवा क्या है। उसके बाद में सेवा एक, जैसे हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा कोर्स होता है, और कोर्स में कुछ सब्जेक्ट, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, साइकोलॉजी होगी, फिलॉसफी होगी, कुछ भी होगा। कुछ तो हमारे को ऑप्शन होता है कि ये सब्जेक्ट उठाओ, ये नहीं उठाओ, तुम्हारी मर्जी, मगर कुछ जरूरी लेने ही है। तो ये सेवा जो है, ये संत मत के अंदर कंपलसरी चीज है। कोई सेवा के बगैर ऊपर जा ही नहीं सकता। अपने व्यास के राधा स्वामी पहला एक सिंधी जो हुआ, उसका नाम मिस्टर भावनानी था। वो बड़े रेलवे के ऑफिसर थे और महाराज जी को भी बहुत प्यार करते थे, महाराज जी भी उसको बहुत प्यार करते। एक दिन महाराज जी ने उनको बोला, भावनानी साहब आप कुछ सेवा करो, और अभी सत्संग घर अपना बड़ा बन रहा है, तो आप इंजीनियर तो हैं, ये लक्कड़ का जो कारपेंटर का डिपार्टमेंट है ये आप संभालो। महाराज जी ने उसको जरा कंपेल किया कि तुम सेवा करो। उसने 2-3 दिन सेवा की। फिर महाराज जी को कहा, महाराज जी ये आपके प्लान और ये आपके कागज, ये सब आप ले लो, ये सेवा मेरे से नहीं होती। खैर, फिर कुछ 1 बरस के बाद महाराज जी ने उनको और सेवा दे दी, वो भी उसने कहा ये मेरे से नहीं होती। जब उनका अंतिम समय आया तो मैं उनके पास जाता था। तो एक दिन वो कहता है कि महाराज जी अभी मेरी चढ़ाई हो रही है, ऐसे गुलिस्तान, फुलवाड़ियां, फाउंटेन, ये सब ऊपर मुझे महाराज जी दिखा रहे हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा और ये अंदर मैं देख रहा हूं। फिर तीसरे दिन कहा ये मैं देख रहा हूं। फिर 5वें दिन वो कुछ दुखी बैठा था। तो मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं अभी रास्ता बंद हो गया। मैंने बोला क्यों, क्या है बात? कहते हैं वहां के जो सेवादार हैं, कहते आगे तुम्हारा रास्ता खुला नहीं है। बोले क्यों? कहते हैं कि तुमने सेवा नहीं की है, तुमको सेवा दी गई थी मगर तुमने सेवा की नहीं, और वो अभी सेवा आके इधर रोज करो ऊपर, तब आपका आगे का रास्ता खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यानी सेवा संत मत के अंदर एक मुख्य चीज है और जरूरी है, जरूरी करनी है। तो अब सेवा के 3 नमूने होते हैं। एक तो सेवा होती है तन की, तन यानी शरीर, जिस्म, बॉडी, बदन। अगर गुरु महाराज या जिनको गुरु महाराज ने फिक्स किया है वो कहते हैं मट्टी उठाओ, उनको कहना चाहिए सतवचन, मट्टी उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, मैं तो साहूकार की औरत हूँ, मैं तो साहूकार की लड़की हूँ, ये क्या है, और ये तो 4-5 आदमी बेगारी इनको लेके और मट्टी उठानी चाहिए, हमसे क्यों मट्टी उठाई जाती है, ये नहीं चाहिए। इनको मट्टी उठाने को तो क्या, अगर संडास, पखाना, पेशाब उठाने का भी कहा जाए तो सेवक का काम है
इतना कहना सत्य वचन। सेवक ये नहीं कहे कि मैं इसके लायक हो रही हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को तो मकान बनाने को लगा दो, ऐसा नहीं। सेवा अपने चॉइस की नहीं होती है। सेवा तो जो गुरु देवे या गुरु ने जिसको मुकर्रर किया हुआ होवे, वो जो सेवा देवे वो सेवा माननी पड़ेगी, और वही सेवा है। अपनी मर्जी की सेवा सेवा नहीं है। तो ये शरीर की सेवा है जिसमें शरीर काम में लग जावे, ये रही तन की सेवा। फिर दूसरी मन की सेवा है। मन की क्या? अगर महाराज जी किसको कहे कि ये किताब ट्रांसलेट करो, ये गुरमुखी से सिंधी में करो, ये अंग्रेजी से गुजराती में करो, और इस तरह से इस भाषा में करो, तो वो आदमी को दिमाग लगाना पड़ेगा, मन उसका लगेगा। वो शरीर का नहीं काम है, वो मन का काम है। तो ये हो गई मन की सेवा। हम कहें भाई किताब छप रहा है, तुम प्रूफ रीडिंग करो, तो वो प्रूफ रीडिंग करता है, मन की सेवा। महाराज जी कहे भाई तुम अहंकार की विषय पर सोच विचार करके मुझे पॉइंट्स दे दो, ये मन की सेवा। वकील साहब होवे, जज साहब होवे, उसको कहे कि ये लीगल तुम्हारा ये किताब पढ़ के ये पॉइंट निकालो, इस पॉइंट पर, इस सब्जेक्ट पर तुम पॉइंट निकालो, वकालत के किताबों से, वो मन की सेवा है। फिर उसके बाद धन की सेवा होती है। धन की क्या सेवा होती है कि जरूरतमंद, हाजतमंद, गरीब, अनाथ, बीमार वगैरह जो है, उनको अपने कमाए हुए धन से कुछ देना। वैसे गुरु नानक साहब जी महाराज ने तो 10वंत मुकर्रर किया हुआ है, यानी अपने कमाई का 10वां हिस्सा खैरात में देना चाहिए, दूसरों के भले के लिए देना चाहिए, दूसरों के सेवा में लगाना चाहिए, किसके बच्चों को किताब दिलाना चाहिए, किसी को कुछ दुख, किसी को दवाइयाँ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो कुछ परमात्मा ने बख्शा है उसके हिसाब से ये पैसा खैरात में, चैरिटी में करना चाहिए। उससे आदमी की कमाई सफल होती है, उसके धन में बरकत आ जाती है, उनके बाल बच्चों के अंदर भी संस्कार अच्छे पड़ते हैं। लेकिन हम संत मत में पैसे के सेवा की कभी जिक्र करते नहीं है, कभी नहीं करते हैं। अभी क्योंकि सेवा की बात है, इस वास्ते में सब जो होगा सो कहना पड़ता है। वैसे हम जो पैसे की सेवा है, इस सेवा को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये हर एक आदमी के लिए है कि जो मालिक ने उसको बख्शा है, जो वो परमात्मा ने, रब ने उसको दिया है, उसका कुछ हिस्सा खैरात में इस्तेमाल करे, उसके भले की बात है। और अपने हाथ से दिया हुआ धन, इसका फल मिलता है। पीछे लड़का और पोता अगर दान कर देवे, बड़ी धर्मशाला बनावे, बड़ी हॉस्पिटल बनावे, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जो अपने हाथ से करके जाएगा उसका फायदा मिलेगा। आगे ये धन की सेवा हो गई। फिर एक सेवा है जिसको कहा जाता है सुरत और शब्द की सेवा, यानी हमारी जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, सुरत है, उस सुरत को शरीर से निकाल के वो जो रब है, वाहगुरु है, कलमा है, नाम है, शब्द है, उस शब्द के साथ जोड़ना, ये आला से आला सेवा है, ये बड़े से बड़ी सेवा है, ये मुख्य में मुख्य सेवा, ये सेवा ले जाने वाली है। अच्छा, ये हमारा एंड है, और जो वो बाकी 3 सेवाएं हैं वो हमारा मीन्स है, वो जरिया है और वो मकसद है, वो एंड है और वो मीन्स है। जब हम तन की सेवा करते हैं, अभी जूते वाले हैं, लोगों का जूता लेते हैं, जूता रखते हैं, फिर वापस जब वो आदमी जाते हैं उनको जूता वापस देते हैं। इस तरह से कई सेवाएं हैं। ये जो सेवा है इसका फल क्या होगा कि उस आदमी का सुरत शब्द की सेवा उसके तरफ चल जाएगा,
जैसे हम कहते हैं गुरु का बाहर का दर्शन अंदर ले जाता है, अंदर के दर्शन पर ले जाता है। इस तरह से मन की सेवा, इस तरह से धन की सेवा, ये सब मीन्स हैं और एंड है सुरत और शब्द की सेवा। संतों का जो मुख्य हिदायत है, उपदेश है, वो ये है कि प्यारा बैठ के भजन करो। अगर मुझे खुश करना है तो भजन करो। उनको हमारे धन की परवाह है नहीं, उनको हमारे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो कहते हैं भजन करो, मुक्त हो जाओ, जीते जीते मुक्त हो जाओ। वो भजन पर जोर देते हैं। भजन, सिमरन, मेडिटेशन, जो कुछ कहना है कहो। वो सेवा बहुत जरूरी में जरूरी सेवा है, वो ही करनी चाहिए, वो ही मुक्ति पे ले जाएगी। और बाकी जितनी सेवाएं हैं वो इस सेवा के तरफ ले जाती है। तो बड़े महाराज जी सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि सेवा का सौदा नकद है। नकद कैश को बोलते हैं। एक चीज कैश होती है, एक चीज उधार होती है, यानी क्रेडिट और कैश होती है। तो सेवा का सौदा महाराज जी कहते थे कि नकद सेवा है, नकद सौदा है ये। अब ये नकद का कैसे पता लगेगा? जो आदमी प्रेम से सेवा करता है और खूब सेवा करता है, हिम्मत करके मर्द के तरह से सेवा करता है, वो कपड़ा साफ करने वाला नहीं और आरती में शक्ल देखने वाला नहीं, जो दिल लगा के तन मन से सेवा करता है, उन लोगों की तो मन में सिमरन खुल पड़ता है। मैं ये एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरे पास आया, बोलता है भाई मेरा तो सिमरन चालू है। सेवा भी उसने खूब की थी, बोला मेरा तो सिमरन चालू हो गया। मैंने उसको बोला जुबान बंद, खूब किया करो, सिमरन भी करो, सेवा भी चालू है। तो जो आदमी सेवा करेगा और किस तरह से करेगा वो मैं आगे कहता हूँ। सच्चाई से, श्रद्धा से, प्रेम से, गुरु को हाजिर समझ के सेवा करेगा, वो जब भजन पे बैठेगा वो देखेगा कि सरासर फटाफट धमाधम सूरत चढ़ती है, ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ती है। नहीं तो अपने को एक एक घंटा, डेढ़ घंटा अपने से लड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके मुश्किल से ये शरीर हमारा सुन होता है। मगर जो आदमी सेवा समझ के करता है, सेवा के भाव से करता है, श्रद्धा से करता है, तो उनका ये हालत होता है कि उनकी सिमरन में तरक्की होती है। और ऐसी तरक्की होती है कि उसको मालूम पड़ता है कि आज पता नहीं क्या हुआ है, मगर वो उस चीज को बड़े महाराज जी कहते थे कि नकद सौदा है, नकद है, इसका इफेक्ट नकद हो जाता है। तो इस वास्ते ये सेवा हमारे लिए लाजमी है और ये सेवा बड़ी तकदीर से मिलती है। अगर एक आदमी लंगड़ा हो जावे, एक आदमी अंधा हो जावे, एक आदमी को कुछ ऐसा कष्ट हो जावे कि उसके हाथ न चले, पांव न चले, टांगे न चले, वो बेचारा क्या सेवा करेगा, क्या करेगा? और ये जिंदगी का टाइम तो जा ही रहा है। आप नदी के किनारे खड़े रहो, पानी जा ही रहा है, ये पानी वापस नहीं आएगा। इस तरह से हमारे जिंदगी का जो वक्त है ये जा ही रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। चाहे आप रमी खेल खेलो बैठ के घंटों के घंटे, वो टाइम जाएगा। आप गॉसिप करो, निंदा करो, नुक्ताचीनी करो, किसी की बुराई करो, तो भी टाइम जाता है। कितना अच्छा होवे कि ये हमारा टाइम सेवा में चला जाए, हमारा टाइम सफल हो जाए। ये धन ही हम ले जा सकते हैं। वक्त तो जाता ही है, वक्त को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो आदमी उस वक्त का फायदा लेता है वो आदमी अक्लमंद है और वो जीत लेगा, बाकी हार जाएंगे। इस वास्ते इस शरीर से सेवा जब मिले तो मालिक को एक अकेलाई में बैठ के, मन में बैठ के कहना चाहिए, शुक्र है मालिका, ऐ मेरा रब्बा,
ऐ मेरे वाहगुरु, ऐ मेरे हरि, है मेरे गोविंद, शुक्र है तेरा कि तुमने मेरे को बाजू दिए, आंखें दिए, हाथ दिए हैं और दुनिया का भी सब चीजें दी है, बाल बच्चे दिए हैं, खाना पीना दिया, सब दिया है और मेरे को सेवा बख्शी है। मेरे से कुछ छीना नहीं गया है। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ नथिंग, येट माय लॉर्ड यू हैव गिवन मी दिस नोबल opportunity, this invaluable opportunity to serve। तो ये वक्त जाएगा, जाता रहा है, जाता रहेगा। अक्लमंद इंसान वो है कि उस वक्त को पकड़ के माना उस वक्त के अंदर सेवा करे और शुक्र करे। दाता शरीर दिया है, सालन दिया है, शरीर सब सेवा कर सकता हूँ। अगर तू सुला दे हो बिस्तरे पे, अगर तू हॉस्पिटल में हमको सुला दे हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? किसके बस की बात है? ऐसा वक्त आता है कि आदमी के जबान से अक्षर नहीं निकलता है। कबीर साहब जी महाराज से कहते हैं, जब लग जरा जोर नहीं आया, जब लग काल गिरती नहीं काया, जब लग बकल बही नहीं बानी, भज ले हो रे मन सारंग पानी। कहते ये जबान तुम्हारी चलती है ना, राम राम कह दे, टाइम आएगा राम मुंह से ही नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये शरीर जब तक हमारा चलता है तब तक इससे हमको सेवा का फायदा लेना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए और सच्चाई से। इससे धोखा वोखा हो ही नहीं सकता है, इसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। आप अपने हेड सेवादार को धोखा दे सकते हो, आप किसी और को धोखा दे सकते हो, सेवा समिति के हेड को धोखा दे सकते हो, सेक्रेटरी को धोखा दे सकते हो, मगर इस मालिक को तो धोखा नहीं दे सकते हो। उसके पास तो एक रत्ती का एटम का भी हिसाब रहता है। इस वास्ते सेवा करके भी शुक्र करना चाहिए है कि प्रभु तुमने हमारे इस फानी शरीर से जो एक दिन भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि ये हमारे 4 दिन इस दुनिया में सेवा के अंदर लग जाते हैं। सेवा देखो कितनी कीमती है। मैंने आगे भी अर्ज किया, गुरु रामदास जी महाराज ने अमृतसर की दरबार बनानी शुरू कर दी। उन्होंने ही अमृतसर की दरबार बनानी शुरू करी थी, लेकिन उनके अपने वक्त में वो दरबार नहीं खत्म हुई। गुरु अर्जन साहब जी महाराज जो उनके सेवक भी थे, उनके पुत्र भी थे, उन्होंने उसको मुकम्मल कराया। तो उस जमाने में एक औरत जिसको अमृतसर के लोगों ने देखा भी नहीं था, वो 3-3 घमेला बड़ा सिर पर मिट्टी का उठाती थी। वो तालाब जो खोदाई थी ना, जो अमृतसर का तालाब है, खोदाई हो रही थी, 3-3 घमेला सिर पर उठाती थी। लोगों ने कहा भाई ये तो अमृतसर की रहने वाली है नहीं, हमने तो इसको कभी देखा नहीं है, मगर सेवा खूब करती। तो बड़े गुरु अर्जन साहब जी के पास गए, उनको कहने लगे सच्चे पातशाह ये औरत, और एक खास बात ये थी कि वो कुछ सेवा करके फिर यूं करती थी, ऐसे यूं करती थी। इस बात ने लोगों को बड़े आश्चर्य में डाला। तो महाराज जी से पूछा कि हुजूर ये कौन औरत है और ये पता नहीं ऐसे क्या करती है, और ये अमृतसर की तो रहने वाली नहीं है। महाराज जी ने उनको कहा सुनो, ये औरत काबुल में रहने वाली है, काबुल में इसका बच्चा झूले में सोया हुआ है और भजन करके अपने शरीर को यहाँ ले आती है, और ये सेवा करके फिर रात को भजन अपना ट्रांसफॉर्मेशन से, वो कुछ अलग बात है, वापस ले जाती है, और ये अपना बच्चा जो है उसको इस तरह से झूलती है, यानी झूले को इस तरह से हिलाती है। अब आप इस बात की एनालिसिस करिए कि जो औरत का इतना भजन था कि शरीर ही ले यहाँ आती थी काबुल से, इस वास्ते इतना तो उसकी कमाई थी, फिर भी सेवा करना चाहती थी, और बाल बच्चों वाली थी, कोई साधवी या योगन नहीं थी, बच्चा था वहां, उस बच्चे को झूलने को झुलाती रहती थी। इससे आप समझ लीजिए, खुद विचार लीजिए
कि सेवा कितनी जरूरी चीज है। डेरे में बड़े महाराज जी के वक्त में एक डॉक्टर चंद्रबंशी था और महाराज जी का पहला सेक्रेटरी लाला हरनारायण था। ये दोनों कायस्थ थे। कायस्थ उस आदमी को कहते हैं जो आदमी सरकार की नौकरी करते हैं, उसको कायस्थ कहते हैं। दोनों कायस्थ थे। महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने फरमाया कि मैं इनको सीधा त्रिकुटी ले गया हूं। इन्होंने मेरी सेवा, संगत की सेवा इतनी प्रेम से की है, 20 बरस एक एक ने, मैं इनको सीधा त्रिकुटी ले गया हूं। माना सेंस दल कंवल बाईपास ऊपर से इन्होंने 20 बरस प्रेम से सेवा मेरी और संगत की सेवा की है। और जो कुछ मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। और महाराज कहते थे इन दोनों कायस्थों ने मेरी इतनी सेवा की है और मेरी संगत की इतनी सेवा की है, त्रिकुटी। तो इससे आप अंदाजा अपने मन में लगाइए कि सेवा क्या चीज है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेवा के अंदर कई अवगुण होते हैं। क्या क्या अवगुण होते हैं? अहंकार आ जाता है। कई लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो मन तो अंदर बैठा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं मरता, शब्द सुनने के बगैर नहीं मरता। आदमी अपने से रैशनलाइज करे, समझावे बुझावे, तो भी कभी 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 इसका दिमाग गर्म हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको ये अहंकार आ जाता है, अरे मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, इतना घंटा सेवा करता हूँ, मैं तो न रात देखता हूँ न दिन देखता हूँ, मैं पसीना खून एक कर देता हूँ। ये सब मन कहता है, मुंह से नहीं भी कहेगा लेकिन मन में कह देता। तो ये सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। कुछ लोग अपने मुंह से कहते हैं, कुछ लोग अपने मन में कहते हैं। तो ये अहंकार का एक अवगुण है, हमारी सेवा में होता है, और इससे अपने को आजाद करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये बहुत भजन न करे तब तक। फिर दूसरा ये है कि मन का कहना मानता है, मन का कहना मानता है। ये इसका मन जो है ना, इसको बड़ा इधर उधर करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस वास्ते सेवा करने वालों में कई कई झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है। और वो एक तस्वीर हमारे जैसे सेवादारों की, स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु बहन और गुरु भाई, हम आपस में भाई हैं और बहनें हैं, गुरु बहन और गुरु भाई। यानी बहनें अगर लेडीज सत्संगी हैं आपस में गुरु बहन हो गई ना, और पुरुष हैं आपस में भाई हो गए, और आपस में भाई बहन हो गए। स्वामी जी कहते हैं गुरु बहन और गुरु भाई, तन में निसद न होत लड़ाई, काल दाव अपना यूं खेला। जब सत्संगी दो आपस में लड़े और सेवा के वक्त लड़े, समझो काल ने उसका गर्दन पकड़ा हुआ है, वो काल के चंबे में। गुरु वाला तो बोलेगा माफी मांगता हूँ, हाथ पांव जोड़ेगा, बोलेगा तुम्हारे चरणों को हाथ लगाता हूँ, माफ कर दो। मगर काल के हाथ में होगा तो लड़ाई चालू। फिर कहते हैं काल दाव अपना यूं खेला, सत्संग में आए कीनो मेला। वो कहाँ नहीं छोड़ता है, सत्संग में भी दो को लड़ा देता है। फिर कहते हैं सेवा में घुस पीछ कड़ाई, और तरह कोई घात न पाए। बोलते हैं अभी चलो ये सेवा करने को चले हैं, चलो घुसो इसके अंदर। ये कौन होता है? अरे इसके तो बाप को भी मैं जानता हूँ। ये कौन होता है? ये हमको हुक्म देने वाला कौन होता है? मैं तो 15,000 रुपया तो मैंने बरस में सेल इनकम टैक्स देता हूँ। ये तो भूखा आदमी है, ये मेरे को हुक्म देता है। ऐसा इसके मन में नहीं मानता हूं तुम्हारा कहना, जाके बोलो। इस तरह के कई छोटे मोटे हो जाते हैं, बातें हो जाती है। तो ये काम काल का है। फिर आगे कहते हैं सेवा में इस कीना पीछा, मन को सबके दर दर खींचा। कहते हैं मन को खींच के काल
ये सेवादारों के अंदर लड़ाई लगाते हैं। और ये बड़ी बात है, लेकिन इसमें स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, अगर तुम्हारे से कोई लड़े, तुम कभी नहीं सोचना कि ये बड़ा है, मैं गलत हूँ, ये राइट, ये गलत है, मैं राइट हूँ, बोले ये नहीं सोचना। पहली अक्लमंदी ये झगड़ा बंद करो और तुम उसके पांव पड़ो, चाहे गलती उसकी हो, तुम उसके पांव पड़ो, बोलो मुझे माफ करो। कहते हैं अगर उसने तुम्हारी फिर भी नहीं माना, कहते हैं उसका मैं आपे हिसाब करूंगा। इस वास्ते ये लड़ाई और झगड़ा सेवा के अंदर बड़ा अवगुण है। अभी मैं और सेवा की महिमा आपको ये अर्ज करता हूं। हम जो काल के हवाले सतपुरुष ने हमको किया है, ये किसके कारण? उस काल ने मालिक की सेवा की। मालिक ने कहा भाई, और कहते हैं 64 चौकड़ी युग मालिक की सेवा की। मालिक ने कहा भाई इतनी जबरदस्त तुम क्यों करके बैठा है? कहता है मुझे तो रूहें चाहिए, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। कहते हैं ऐ आत्मा सुरत, तू और मैं एक ही था, तू मेरे के अंदर जज़ब थी, अभेद थी। काल करी हम सेवा भारी, कहते हैं काल ने हमारी बहुत जबरदस्त सेवा की। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न उचारी। कहते हैं उसने इतनी मेरी जबरदस्त सेवा की कि मैं उनको ना नहीं कह सका। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुमने सेवा बस में। मैंने सेवा के बस में आके तुमको उसके हवाले कर दिया। अभी ये भी मैं इस वास्ते कहता हूं कि भगवान सेवा के बस में रहता है। सेवादार जो होता है उसके बस में भगवान होता है। और कहते मैं कुछ कह न पाया उस काल को, और मैंने ये रूहों का भंडार उनको दे दिया है। तो ये भी बात में सूरत कहती है, फिर मैं भजन सिमरन क्यों करूं? फिर भी कभी आपकी ऐसी मौज हो जाएगी, फिर काल सेवा करेगा, फिर आप मुझे उसके हवाले कर देंगे। तो स्वामी जी कहते हैं ये मौज रोज रोज नहीं होती है, ये भूल मैं फिर नहीं करूंगा। तो यहाँ भी ये सोचना चाहिए कि सेवा एक बहुत जरूरी चीज है। फिर सेवा में कभी कभी लोक लाज आ जाती है। आदमी मिट्टी का घमेला उठावे, कीचड़ उठावे, या नाली सफा कर देवे, या कुछ करे, कहेगा वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अरे जमीन पे बैठा है, तू तो कुर्सी और सोफा पे बैठने वाला है, तुम तो जमीन पे बैठा हुआ है। वो लोक लाज सेवा में जब आ जाती है तो आदमी सेवा नहीं कर सकता। फिर उसकी अपनी मर्जी से लोग बोलते हैं हमको ये सेवा दे, हमको ये सेवा दे, हमको ये सेवा दे। फिर नुक्ताचीनी करते हैं, अरे इधर तो मेरे को कई लेटर आते हैं, यहाँ ऐसी चीज है, ऐसा ये चीज है, प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने तो आप लोगों को बेनती ये किया है, वहाँ बॉक्स लगा हुआ है, कोई सलाह देनी है, सजेशन देना है, नुक्ताचीनी करनी है, आप कागज में डाल दो। हम एक एक चीज को विचारते हैं, बात करते हैं सेवादारों को बिठा के, मगर आपस में बैठ के नुक्ताचीनी करनी ठीक नहीं है। वो भी काल का अंग है। सेवादार का काम जुबान बंद, सेवा किए जाओ, ये मेरा क्या काम है। ये जनरल और कमांडर और ये जो भी फैसला करते हैं, इनमें सोल्जर का काम नहीं है दखल देना। सोल्जर को बोलते हैं चलो इधर बंदूक उठाओ, चलो जाके लड़ो, उसका काम नहीं है स्ट्रेटेजी डिस्कस करना, ये करना, वो करना। क्यों वो गुनाह अपने सिर पर लेना? अपनी सेवा फर्स्ट क्लास करना, चाहे कहीं गलती है या कुछ भी है, अगर कहना भी है प्यार प्रेम से समझा लेना चाहिए, नहीं तो कागज पे लिख के वहां डाल दीजिए और हम एक एक बात को विचार करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते नहीं है, उसको कहा जाए ये करो, टाल देते हैं, मानते नहीं है, उसको कुछ औखी लगती है। कोई बोलता है मैं रात को 12 बजे तक ये तो काम मेरे से नहीं होगा। भाई रात को भी जो काम होता है, कोई काम 12 बजे भी होता है। अभी इधर भी संभालना है, उधर संभालना है, बांद्रा में संभालना है, फिर पार्ले में संभालना है, सारी ऑल द नाइट राउंड सारा संभालना ही है। तो कोई तो 12 बजे भी जागेगा ना।
उसका काम है भाई जो ड्यूटी तुम देते हो मेरे को ड्यूटी वो मंजूर है। और ऐसा श्रेष्ठ सेवादार उसकी सेवा को मालिक देख रहा है कि भाई इसके अंदर सेवा की बराबर इसने सेवा को समझा है। और अलावा इसके कुछ लोग स्वार्थ रख के सेवा करते हैं। स्वार्थ वारथ कुछ नहीं, मैंने पहले ही कहा निहकामी। बस अगर कोई स्वार्थ रखना भी चाहिए तो दाता को कहना चाहिए हे प्रभु ए वागड़ू मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, नालायक हूँ, पतित हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे हृदय में कोई अच्छाई नहीं, शराफत नहीं, नेकी नहीं। आप मैं ये सेवा करता हूँ, ये भी कराने वाले भी आप हैं। आप मेरे ऊपर रहम करो, दया करो, पार करो इस भवसागर से, अपने चरण दे दो, अपना प्रेम और प्रतीक बख्शो। ये स्वार्थ रखो, कोई फिक्र नहीं, बाकी कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। और हाकिम नहीं होना है, सेवादार होना है। माना रूलर नहीं है, सेवादार नौकर है। एक होता है हाकिम, एक होता है सेवादार। तो ऐसा नहीं कि हेड जो है एक किसी डिपार्टमेंट का हेड हो, उसके नीचे 200 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी होवे, वो ये समझे कि मैं तो हेड हूँ। हेड जरूर है मगर हेड नीचे होना चाहिए। वो जो हेड है ना, उसे हेड का हेड नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि वो नौकर है, वो हाकिम नहीं। उनको एक नौकरी दी गई है, तुम ये नौकरी संभालो, हाकिमी करना नहीं है। तो अपने को कभी हाकिम नहीं समझना चाहिए। भाई नौकरी है, सतगुरु की नौकरी है। वो नौकरी कहीं मुझे गुरु छुड़वा न दे, ये नौकरी ने मैं दाता मेरे से कभी छुड़वाना। हाकिमी बात नहीं यहाँ नहीं करनी। फिर आगे चल के आदर्श सेवादार जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? भाई भाई समझता है, भाई बहन समझता है। ये भाई भी इसके हृदय में होती है, भाईपन, मेरा भाई है ये भाई का स्पिरिट लेना चाहिए। एक पिता एक अस के हम बालक, जब हमारे प्रभु एक है, वागुरु एक है, रब एक है, हरि एक है, हम सब बालक उसके हैं और बालक आपस में भाई भाई होते। तो एक भाईपना ख्याल में रखना चाहिए। दूसरा अनुशासन यानी इंतजाम, जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके अंदर चलना। ये ना अपना मनमानी चलना, अपनी सहूलियत देखना, कई चीजें अनुशासन के खिलाफ होती है। हम दरगुजर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन होना चाहिए। कोई आदमी जब तक हुक्म नहीं हो तब तक काम न करे, अपनी मर्जी से कुछ न करे। अगर कोई चीज का उसको इंस्ट्रक्शन नहीं है तो अपने हेड से ले ले। हेड को अगर किसी चीज का हुक्म नहीं है तो सेवा समिति के हेड से ले ले, मगर अपनी नहीं चलानी। इसका नाम अनुशासन। तो अनुशासन। फिर इखलाक अच्छा होना। इखलाक का मतलब क्या है? मॉरलिटी। हमारे साथ लोग अपनी धियों को, लड़कियों को, पुत्रियों को, छोकरियों को हमारे यहाँ भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? जवान लड़कियों को कहते हैं भाई ये सत्संगी है, इनका गुरु कामिल है, इनके साथ अपने बहनों जैसा, लड़कियों जैसा, बेटियों जैसा, नूह जैसा बर्ताव होगा। इस वास्ते वो इसको सेफ समझ के अपनी नूहों को, लड़कियों को, बेटियों को, औरतों को यहाँ भेज देते हैं। और हमको ऐसा ही उनको समझना है। अपने से बड़ी होवे माँ है, अपनी उम्र की होवे बहन है, अपने से छोटी होवे मेरी लड़की है, मेरी नूह है, इस भावना से। और यही चीज फिर रिवर्स भी करनी चाहिए। औरतों को और लड़कियों को अपने से बड़ा होवे उनको बाप समझना, अपनी उम्र का होवे उसको भाई समझना, अपने से छोटा होवे उनको पुत्र समझना। और जो भी शरारत हमारे दिमाग में आती है वो शरारत देखने वाला अंदर बैठा है। वो आदमी नादान है और बेवकूफ है जो ये सोचता है कि गुरु तो ब्यास में बैठा हुआ। गुरु ने तो जिसको नाम दिया यहाँ डेरा कर दिया, यहाँ डेरा। ये जो शिकायत होती है भजन नहीं होता है, मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हृदय अपवित्र है, क्योंकि मैल बड़ी चढ़ी हुई है। वो ऐसा आदमी भजन में टिकाव ही नहीं खाएगा, उसका मन टिकाव नहीं खाएगा एक जगह। इस वास्ते हमारा हृदय साफ होना चाहिए। माँ बहन, सब माँ बहन
होनी चाहिए, ऐसा विचार करके। सब हमारे भाई है, ऐसा विचार करके। अब पवित्र हृदय है, आप सोने से सोना मिल रहा है, माना सोना, दोनों सोना होना मांग जाए। हम लगे हुए हैं कीचड़, और वो मालिक लगा हुआ है सोना। कीचड़ सोने में कैसे मिलेगी? ये सब्सटेंस जो है वो तो यूनिफॉर्म होता है, तब आपस में जज़ब होता है। तो इखलाक आला होने चाहिए। और देखने वाला यहाँ बैठा हुआ है, और हमारा एक ख्याल भी गंदा दिखता है। उसके अलावा निष्काम, कोई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मालिक अगर चाहिए तो तेरी रहमत चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि हमारे आदर्श में आदर्श सेवादार सतगुरु होता है। वो सतपुरुष का सेवादार है। बड़े महाराज जी ने जब सत्संग घर बड़ा बनाया, जब खोदाई शुरू हुई, तो पहला घमेला मट्टी का महाराज जी ने अपने सिर पर रखा। आपको कभी नहीं मिलेगा, ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा। ये संत मत है, ये गुरु मत है, ये गुरु नानक साहब का मत, कबीर साहब का मत, दादू साहब का मत, पलटू साहब का मत। इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेगी और जगह कहीं नहीं मिलेगी। तो 5-7 घमेला बड़े महाराज जी ने उठाए, फिर संगत ने 6 सेवा की। फिर एक वहां उस जमाने में नारायण सिंह करके बड़ा ठेकेदार था, जबरदस्त। नई दिल्ली उसने कई हिस्सा बनाया, बड़ा हिस्सा। वो महाराज जी को कहने लगा, महाराज जी आप शांति में रहिए, ये सत्संग घर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ये सत्संग घर बना देता हूँ। महाराज जी ने उसको कहा, नहीं, मैं ये सत्संग घर बनाऊंगा, अपने सिखों को मैं सेवा का मौका दूंगा और उनका कर्मों का बोझ उतारूंगा। और उसे नहीं बनाया। कई लोग विलायत वाले कहते हैं, ये महाराज जी एक एक घमेला क्यों? एक बुलडोजर लावे ना, बड़े बड़े मशीनें पड़ी है अमेरिका की, इंग्लैंड की, वो मशीनें से पूरा पहाड़ ही उड़ जाता है 5-6 दिन में। महाराज जी ये क्यों करते हैं? महाराज जी करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी माना है। इस वास्ते करते हैं कि हमारे अंदर पहले तो निम्रता आवे, इस वास्ते हमसे सेवा कराई जाती है, निम्रता आवे। आप देखेंगे जब सेवा होती है तो जिसको 1000 रुपए की साड़ी पहनी है उसके सिर पर भी घमेला है, जिनको 15 रुपए की साड़ी है उसके ऊपर भी सिर के ऊपर घमेला है। इस तरह से आदमी के हृदय से अहंकार जाने लग जाता है कि हम सब एक ही हैं। और क्या करते हैं, हमारा धन सफल हो जाता है और शरीर भी सफल हो जाता है, तंदुरुस्ती भी हो जाती है, वो तो बहुत बड़ी विषय है। उसके अलावा आदमी सब्र सीखता है, सब्र यानी पेशेंस सीखता है। फिर इसके अलावा उनका ईगो खत्म हो जाता है। गुरु 10वीं पातशाही के जमाने की बात है, उस जमाने में रामलीला भी होती थी, अभी भी है, लेकिन अभी यूपी वगैरह में बहुत है, बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों में है, बड़े शहरों में कुछ कम है। तो गुरु साहब ने 4 सेवादार मुकर्रर किए, भाई तुम रात को इस जगह को पहरा दो। वो पहरा देने लगे तो दूर से एक रामलीला चल रही थी, तो उनकी आवाज सुनाई दी। तो 2 सेवादारों ने दूसरे 2 सेवादारों को कहा, यारो देखो हम रामलीला देख के आते हैं और फिर तुम देख के आना। उन्होंने कहा, बाबा हम तो नहीं जाएंगे, तुमको जाना है जाओ, मगर हम नहीं जाएंगे। खैर बोले, अच्छा तुम वायदा करो फिर तुम किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे। खैर बोले, अच्छा तुम वायदा करो फिर तुम किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे, मगर हम जाएंगे नहीं, हमको तो गुरु साहब ने ड्यूटी लगाई है, हम ड्यूटी अपनी पूरी करें। अच्छा वो चले गए रामलीला देखने को। अभी ये जो 2 हैं इनके हृदय में आया, देखा हम हैं महाराज जी के बड़े सेवादार, रामलीला हमने नहीं देखी। और सुबह किसी न किसी तरह से महाराज जी को पता लग जाएगा कि उन्होंने ड्यूटी बराबर नहीं की है। बस ये इनके अंदर में सिलसिला चालू हो गया कि हम हैं सेवादार, सेवादार तो हमारे जैसा, हमने रामलीला को स्वीकार दिया। खैर वो भी बेचारे आ गए। सुबह को महाराज जी ने चारों को बुलाया, चारों को बोला भाई प्रसाद ले लो।
प्रसाद झोली निकाल दी सबने। तो जो रामलीला देखने को गए थे उनको तो महाराज जी ने 4-4 बुक दिए, और जो नीचे जो खड़े हो गए रामलीला नहीं देखने को गए उसको 2-2 बुक दिए। उन्होंने कहा हजूर ये काहे का इंसाफ है, ये इंसाफ, ये क्या न्याय है, हम तो बहुत बराबर अपनी ड्यूटी दिए, ये तो रामलीला देखने को गए। बोले सुनो, वो तो बेचारे रामलीला जब देखने गए अंदर में इनके डर था, अंदर में इनके डर था। तुम्हारे अंदर में तो मैं थी, मैं आदर्श सेवादार हूँ, ये खराब सेवादार हैं, हम अच्छे सेवादार हैं। कहते हैं इन विचारों में मैं तो नहीं थी, तुम्हारे में तो मैं थी, फिर भी तुमको 2 बुक मैंने दे दिया। तो सेवा में मैं नहीं चलती है। इस वास्ते हमको गुरु महाराज सेवा में लगाते हैं ताकि इन लोगों का अहंकार निकल जाए। अलावा उसके और क्या बात होती है कि ये चीज जो है हमारी, इसमें हमको और फायदा बहुत हो जाता है। वो क्या फायदा होता है देखिए, सेवा, एक दिन सेवा करने वाला अगर आदर्श सेवादार है तो सेवा से स्वामी, सेवक से स्वामी बन जाता है। गुरु अमरदास साहेब जी महाराज 100 से बड़े थे, बूढ़े हो गए। तो अभी सवाल आ गया कि ये गद्दी किसको मिलेगी, गुरु गद्दी किसको मिलेगी। तो उनके जो जवाई थे वो भी कहने लगे कि गुरु गद्दी तो हमको मिलनी चाहिए, लड़के कहने लगे हमको मिलनी चाहिए। उसमें उस वक्त में गुरु रामदास जी जो थे वो भी सेवक थे, तो उन्होंने एक परीक्षा रख दी, उन सबको बुलाया, भाई इधर मिट्टी के चौंतरे बनाओ। चौंतरे का मतलब है थड़ा, जिसको कहते हैं पंजाबी में, थड़े बनाओ। बनाया, उन्होंने बोला इसको डा दो, उन्होंने डा दिया। फिर बोले वहां बनाओ, फिर वहां बनाया, उसको डा दिया। फिर बोले नहीं वो भी ठीक नहीं है, यहाँ बनाओ, फिर वो भी डा दिया। 7-8 दफा बनाया और डहवाया। लोग ऐसे ऐसे चले गए, बोलने लगे भाई 60 के बाद तो आदमी की अकल खत्म हो जाती है, महाराज जी तो 100 से भी ऊपर है। और गुरु रामदास तो चालू ही रखा, अभी गुरु नहीं बने थे, उन्होंने चौतरा बनाना चालू रखा। लोग उनके पास गए, उनको कहते हैं रामदास छोड़ दो, ये तुम्हारा गुरु जो है ना उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो रामदास जी रो पड़े, कहते हैं अरे अगर गुरु की अकल सालम नहीं है तो इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। और रामदास को अगर सारी जिंदगी, गुरु अमरदास कहें कि सारी जिंदगी चौतरे बनाओ और चौतरे ढाओ, तो रामदास बनाते जाएगा और ढाते जाएगा। और वो रामदास बड़े महात्मा हो गए, बड़े सतगुरु हो गए। पहले सेवक थे और बाद में स्वामी हो गए, और सारी दुनिया उसके आगे मथा झुकाती थी। मगर उसकी सेवा की क्वालिटी क्या और उसकी हाइट क्या, कहते हैं सारी जिंदगी मेरा सतगुरु अगर मुझे कहे कि दाओ और गिराओ और बनाओ और गिराओ और बनाओ और गिराओ और बनाता रहूंगा और गिराता रहूंगा। तो ये सेवादार की जो क्वालिटी है वो ये क्वालिटी होती है। तो वो आदर्श सेवादार सतगुरु होता है। देखिए अभी मौजूद है महाराज जी या बड़े महाराज जी या सरदार बहादुर जी, गांव गांव में जाते, दौरे पर जाते, वहाँ कभी खाना नहीं मिले, कहाँ पानी अच्छा नहीं मिले, कहाँ रहने की जगह नहीं मिले, कहीं गर्मी होवे, कहीं सर्दी होवे, कहीं कार पंचर हो जावे, कहीं कुछ हो जावे, कहीं कुछ हो जावे, किस लिए जाते थे? सतपुरुष ने हुक्म दिया था मेरी संगत की जाके सेवा करो, नाम देव मेरे पास ले आओ। उनका इंतजाम करना, लंगर चालू है, रोज महाराज जी दृष्टि डालने को जाते हैं, देखते हैं भाई लोगों को खाना बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा, फिर सत्संग किया करते हैं, किस लिए करते हैं? हमके लिए, हमारे लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गांव में जाके, दूर जाके, पहाड़ों में जाके, गर्मियों में जाके, ठंडियों में जाके, 7 समुद्रों के पार विलायत में जाके सत्संग करते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं। ये क्या, ये सेवा है। उसमें कई क्या क्या कष्ट, क्या क्या दुख, क्या क्या बातें सामने आती है।
हम नहीं कह सकते, ये फकत संत सतगुरु ही दुख ये कह सकते हैं, इंसान नहीं कह सकता। वो तो बोले ये ले लो मैं चला जाता हूँ, मगर वो सतपुरुष के सेवादार हैं और आदर्श सेवादार हैं। फिर हमेशा देखते हैं भाई संगत सुखी है, रोड बन जाते हैं, संडास बन जाते हैं, बाथरूमें बन जाती है, हर किस्म का लंगर बन जाते हैं, भोजन भंडार बन जाते हैं, रेस्टोरेंट बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है। किसके लिए? संगत के लिए, संगत के सुख के लिए। तो वो उनकी सेवा है। और इससे आला क्या है, जब ये आदमी अंदर चला जाता है तो इसको रूहानी रुकावटें, स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल्स आ जाती है। उन रूहानी रुकावटों को वो गुरु महाराज दूर करता है। अंदर हमारे साथ है, कहता है तू अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। तो इस वास्ते अगर आदर्श सेवादार है तो वो संत सतगुरु है। और आगे वो जो सेवा है, वो सेवा का फल क्या है? सेवा के फल में इंसान के अंदर में कोमलता, निर्मलता, शीतलता, ये तीन चीजें आ जाती है। हृदय कोमल हो जाता है, शीतलता आ जाती है और निर्मलता आ जाती है। हालांकि वो वजन करने की चीज नहीं है, मगर जो सच्चे सेवा करने वाले हैं उसके अंदर आहिस्ता 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 ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। और वो ज्यादा ज्यादा फिर भजन करता है, ज्यादा ज्यादा उसका भजन में शौक होता है। लेकिन सेवा करने के वक्त ध्येय हमारा, जिसको टारगेट कहते हैं, टारगेट यही होना चाहिए, सतगुरु को खुश कर। जिसने सतगुरु को खुश किया उसने सतपुरुष को खुश किया। गुरु का खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपा धारी। कहते हैं बहुत बड़ी चीज है आप गुरु को खुश कर दो। गुरु अगर किसी के ऊपर खुश हो जावे बेड़ा पार है, उसको किसी चीज की चीज नहीं, उसको खुश करना है। आप क्या समझते हैं हम अपने भजन सिमरन से ऊपर चले जाते हैं? आप ये दीवार अगर 50 फुट की है, आप इसके ऊपर तो चढ़ के बताओ, तो सचखंड में हम अपने भजन से चले जाएंगे, ये उसकी रहमत से चले जाएंगे। बड़े महाराज जी एक आदमी के ऊपर खुश हो गए बहुत। एक आदमी था, उसने 7 दिन दरवाजा बंद करके खाना पीना भी नहीं खाया और सच्चा भजन किया। खैर ठीक है, महाराज जी को पता लग जाते हैं क्योंकि मालिक अंदर बैठा है। महाराज जी ने उस आदमी को बुलाया, कहता है भाई मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, मांग क्या मांगते हो? कहते हैं हजूर कुछ नहीं मांगता, आपने खाना दिया, पीना दिया, बच्चे दिए हैं, पैसा दिया है, तंदुरुस्त शरीर दिया है और आप जैसा सतगुरु मिल गया है, और मैं कुछ मांगू? क्या मांगू? बोलते हैं नहीं जरूर मांगो। बोले हजूर क्या मांगू? कहते हैं जरूर मांगो, कुछ जरूर मांगो। कहता है जरूर, सचखंड चाहिए। महाराज जी हंस पड़े, खूब हंसे। महाराज जी कहते अरे सचखंड तो देनी मेरी जिम्मेवारी है, हमारे मांगने का सवाल ही नहीं है। सचखंड में तुमको ले जाना तो मेरी जिम्मेवारी है, इट इज माय ऑब्लिगेशन टू टेक यू देयर। ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है, तू और कुछ मांग। अभी इससे आप देख ले हो कि हम अपनी हिम्मत से नहीं जाएंगे। आप कभी पूछेंगे भाई बोलते हो तो गुरु के दया से ही जाएंगे, फिर भजन करने के लिए क्यों बोलते हो? भजन भी जरूर करना है क्योंकि वो हुक्म करते हैं, भजन भी करना है और भजन से दया मिलेगी और ले जाना उनका काम है, मगर भजन के बगैर नहीं, क्योंकि वो उनका हुक्म है। वो कहता है तू मेरी फकत बात मानो बस। तो गुरु का खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपा धारी। कहते हैं उसको खुश करो, और वो खुश करने अंदर बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ये मेरा लाल है, ये दिखावा नहीं करता है, दबा दब सेवा किए जाता है, न रात देखता है, न दिन देखता है, न खाना देखता है, वो सब अंदर से इनाम देने वाला मालिक बैठा हुआ है। तो इन लफ्जों से 1 घंटा पूरा हुआ, इन लफ्जों से मैं ये अपना जो सेवा का जो कुछ 2-4 मैंने अल्फाज अर्ज किए हैं, आपको भी मैं विनती करता हूँ, मैं भी अपने आप को भी विनती करता हूँ, अपने मन को भी समझाता हूँ, क्योंकि हम एक ही कैटेगरी के हैं कि हम अभी कल से प्रोग्राम शुरू होता है, हम ऐसी सेवा करें
जो जो हमारा सच्चा सतगुरु जो अंदर बैठा हुआ है वो राजी होवे और खुश होवे, और हमारा दीन और दुनिया, हमारा स्वार्थ और परमार्थ हमारा दोनों बने। और ऐसा नहीं है कि गुरु बैठा है तो सेवा करना, नहीं तो नहीं करना। जैसे मट्टी की सेवा होती है तो महाराज जी मट्टी की सेवा में बैठे हुए होते हैं, खूब दबादब सेवा चल रही है, फिर महाराज जी कुर्सी से उठे, गमेला जमीन पर। लेकिन उसके अंदर भी बहुत समझदार लोग हैं जो सेवा करके टोकरियां उठा के अपनी जगह पे रख के, और वो जो सिर पर जो कपड़े का बनाया जाता है जिसके ऊपर गमेला रखा जाता है, वो भी अपनी अपनी जगह रखे, फिर वो सेवा अपनी समाप्त करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि गुरु देखता है। ये समझते हैं जो बैठा है कुर्सी पर यही देखता है, नहीं, ये अंदर वाला देखता है। और ऐसे लोग हैं कि गमेला उनके सिर पर है, आधा रास्ता उन्होंने क्रॉस भी किया, उसी आधे रास्ते में गमेला फेंक देते हैं। तो इस वास्ते सोचना चाहिए कि वो सेवा देखने वाला अंदर बैठा हुआ है, वो देने के लिए तैयार है, हमको लेने के लिए तैयार होना चाहिए। राधा स्वामी